शुतुरमुर्ग, नाम तो सुना ही होगा ना, शुतुरमुर्ग। क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग किस भाषा का शब्द है? और जबकि सबसे मेरा जो बेसिक सवाल ये था कि शुतुरमुर्ग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये मेरा सवाल आएगा तो फिर ये भी जानना होगा ना कि शुतुरमुर्ग किस भाषा का शब्द है। इतना तो आप भी जानते होंगे कि शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि शुतुरमुर्ग किस भाषा का शब्द है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आप शुतुरमुर्ग को अच्छे से जान गए इस शब्द को, तो इसकी हिंदी भी जान जाएंगे, ये गारंटी है। चलिए, तो शुतुरमुर्ग जो है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग नहीं है, शुतुरमुर्ग है। मुर्ग, मुर्ग इसी से मुर्गा बना हुआ है ना, ये मुर्गा शब्द जो है। तो शुतुरमुर्ग जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है शुतुर, शुतुर, और एक है मुर्ग, मुर्ग। तो दो अलग अलग शब्द है, शुतुर और मुर्ग। तो शुतुर का मतलब होता है ऊंट। क्लियर हो गई बात? शुतुर का मतलब ऊंट होता है। और जो दूसरा शब्द है मुर्ग, मुर्ग, इसका मतलब होता है पक्षी। क्लियर हो गई? तो दो शब्द मैंने देखा, शुतुर, मुर्ग, तो मतलब हुआ ऊंट और ये रहा पक्षी। यानी कि अब दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये बनेगा कि ऊंट जैसा पक्षी, ऊंट जैसा पक्षी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि इसमें ऊंट जैसा पक्षी की क्या बात है? तो भाई जब आप ध्यान से उस शुतुरमुर्ग को देखिए तो उसकी टांगें, उसकी गर्दन, उसका कुबड़, या यूं कहा जाए कि पूरा का पूरा उसका ढांचा ऊंट की ही तरह तो होता है। उसके चलने का तरीका भी आप देखेंगे ध्यान से ऊंट की ही तरह होता है। यूं तो ये पक्षी जो है ये अफ्रीकन मूल का है, ये अफ्रीका के रेगिस्तान के अगल बगल के इलाकों में ये पाया जाता था बेसिकली, लेकिन आज की डेट में दुनिया के लगभग सारे देशों में कह सकते हैं, और चिड़ियाघर में तो खैर पाए ही पाए जाते हैं। तो खैर अब दुनिया के लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली अगर बात किया जाए तो ये अफ्रीकन मूल का पक्षी है। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई शब्द से, शुतुरमुर्ग ये फारसी भाषा का शब्द है, इंग्लिश ऑस्ट्रिच। अब हिंदी की बात कर लिया जाए, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसकी हिंदी होती है उष्ट्र पक्षी। ऑस्ट्रिच की हिंदी होती है उष्ट्र पक्षी। अब आप मेरे पे सवाल खड़ा कर सकते हैं, सर ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, लेकिन नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। आपको पता है कि जब हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं, हिंदी अगर खासतौर से व्याकरण की बात अगर करें तो हिंदी में ये बताया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो सीधे सीधे संस्कृत से आए उसे तत्सम कहते हैं, और जो टूटते हुए अवस्था में आए उसे तद्भव कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द हमारे हिंदी में जगह बना चुके हैं, जैसे अब कहें दिल, दीवार, बेवफा, तकिया, चादर, वकील, ये सब क्या है? ये हिंदी के शब्द नहीं है। तो उसी तरह से शुतुरमुर्ग जो शब्द है वो हिंदी का नहीं है, वो फारसी भाषा का शब्द है, और हमारी हिंदी के डिक्शनरी में, हमारी हिंदी के व्याकरण में उसने मजबूती से अपनी जगह बनाया हुआ है। लेकिन इसकी शुद्ध हिंदी की बात किया जाए तो उष्ट्र पक्षी, यानी उष्ट्र माने ऊंट, पक्षी माने पक्षी। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग की हिंदी होती है उष्ट्र पक्षी। अब इसके बारे में कुछ बहुत अच्छी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो जो आम बात है कि पक्षी शुद्ध रूप से शाकाहारी होता है, हालांकि कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ ऐसे भी शुतुरमुर्ग होते हैं जो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ठीक, ये दुनिया में जीवित यानी वर्तमान समय में दुनिया में जितने भी जीवित पक्षियां हैं, हम पहले की बात नहीं किया, जो विलुप्त हो गए उसकी प्रजाति की बात नहीं किया, उसमें इससे बड़े बड़ी पक्षियां हुआ करते थे, लेकिन ज्ञात और जीवित जो पक्षी हैं उसमें सबसे बड़ा पक्षी भी है। इसका सबसे बड़ा अंडा भी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का होता है। ये भी आपको है। ये उड़ नहीं सकता, ये भी आप जानते हैं, उड़ नहीं सकता। ठीक है, ये कंकड़ पत्थर भी खाता है। बड़े इंटरेस्टिंग बात है, कंकड़ पत्थर भी खाता है। अब क्यों खाता है उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है। ये इसके मुंह में दांत नहीं होते हैं,
ये शुतुरमुर्ग जो होता है इसके मुंह में दांत नहीं होता है, और जब दांत नहीं होता है तो कुछ भी जो खाता है ये न कुछ नहीं पाता है, सीधे सीधे निकल लेता है। कुछ भी छोटा खाए बड़ा खाए, जाहिर सी बात है बड़ा पक्षी, ये इतना बड़ा पक्षी होता है कि इसके पीठ पर आप बैठ करके आप सफ़र कर सकते हैं। ये लगभग 60 किलो से लेके 125 किलो तक के वजन का होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसके पीठ पर बैठ करके सफ़र भी कर लेते हैं, इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, छोटे बड़े जो कुछ भी खाता है सीधे सीधे निगल लेता है। तो उसको पचाने के लिए ये कंकड़ पत्थर भी खाता है, ताकि अंदर उन कंकड़ पत्थरों से उसकी पिसाई हो सके। तो अपने पाचन को दुरुस्त रखने के लिए ये क्या खाता है, ये कंकड़ पत्थर खाता है, और जाहिर सी बात है बाद में कंकड़ पत्थर भी पच जाता है। ये बिल्कुल ऊंट की तरह से कई दिन तक पानी नहीं पीता है, और जब पीता है तो किसी ज़्यादा पीता है। बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको मैं बता दूं, ये जो इनके अंडे होते हैं ना, अंडे, ये जब एक मिट्टी में गड्ढा करके घोंसला बनाया रहता है, उसी में अंडे देते हैं। उसको जब सेने, मतलब खूब सेते ना, कहा जाता है ना अंडा सेना, उसमें जब बच्चे निकलेंगे, चूजा निकलेगा, तो उसको सेने के लिए ये मादा और नर में शिफ्ट बंधा होता है। दिन में मादा उन अंडों पे बैठकर अंडा सेती है, जबकि जब रात होता है तो नर की जिम्मेदारी होती है, नर उन बैठकर उसको सेता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मादा जो होती है वह भूरे रंग की होती है, और जो नर शुतुरमुर्ग होता है वह काले रंग का होता है। तो दिन में जब वो मिट्टी का जो गड्ढा है उस पर वो जो बैठी रहती है, ठीक, तो नर अपने चारे का इंतजाम करता है, और मिट्टी का रंग भी भूरा होता है। दूर से देखने पर वो पता नहीं चलता है कि वो कोई चिड़िया बैठी है कि नहीं बैठी। जब रात होता है तो सीधी सी बात है भाई, मादा फ्री हो गई, अब हस्बैंड यानी कि नर की जिम्मेदारी हो गई, अब वो बैठ जाता है, और चूंकि वो काला होता है तो रात के अंधेरे में वो नहीं दिखाई देता है। इस तरीके से उसके अंडे जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नर मादा की जोड़ी इसमें बड़ी मजबूत होती है। नर मादा की जोड़ी, मादा यानी कि उनमें जो अपने साथ रखने आए, यूँ कहा जाए कि जैसे शादी की परंपरा, तो उसमें दो नर में युद्ध होता है, 2 या 3 या 4 में युद्ध होता है। उसमें जो नर जीत जाता है मादा उसके साथ रहती है। ये कुछ मज़ेदार कहानियाँ शुतुरमुर्ग की। खैर छोड़िए, बात हमारी ये थी कि शुतुरमुर्ग की हिंदी क्या होती है, तो क्लियर हो गई बात। शुतुरमुर्ग की जो हिंदी होती है उष्ट्र पक्षी।